हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे कि जेईई मेंस की मैथमेटिक्स में 60+ का स्कोर कैसे इजीली क्रैक किया जाए। हमें कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे कि हम मैथ्स में इजीली स्कोर कर पाए। मैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स की एक लिस्ट देने वाला हूँ जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है और उनसे क्वेश्चन ईजी भी आता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऐसे ही होंगे जिससे क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा आता है। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन आपकी जेईई मेंस में पक्का आएगा। एक क्वेश्चन पक्का आएगा और आता भी रहा है। दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा प्रोग्रेशन। इस टॉपिक से आपकी ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन आते हैं। सो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसके मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तीसरा टॉपिक जो है वो है हमारा स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। यहाँ से आप मान के चलो आपके 2 क्वेश्चन पक्का आने हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो है हमारा वेक्टर एंड 3D। यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं। एक क्वेश्चन वेक्टर का आता है, एक क्वेश्चन आपके 3D का आता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यहाँ से भी आपकी 2 क्वेश्चन पक्का आते ही है। चैप्टर नंबर 6 है, इसको मैं पूरी ब्रांच लिखने जा रहा हूँ जो कि है हमारी इंटीग्रल कैलकुलस। यहाँ से आप मिनिमम 4 क्वेश्चन मान के चल सकते हो कि इंटीग्रल कैलकुलस से आपके कम से कम 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है वो है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग। चैप्टर नंबर 8 है वो है आपका स्टैटिस्टिक्स। और चैप्टर नंबर 9 है वो आपका है हाइट एंड डिस्टेंस। इन 3 टॉपिक से आप मान के चल सकते हो आपके पेपर में 2 क्वेश्चन पक्का आने हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है AOD, इससे आप मान के चल सकते हो आपके कई बार 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार 4 भी आ जाते हो, कई बार तो 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस AOD वाले चैप्टर से। जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है ये थोड़ा टफ चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी में नाम ले रहा हूँ बट जो जेईई मेंस की प्रोबेबिलिटी आती है वो स्ट्रिक्टली NCERT बेसिस की आती है। NCERT प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ मैं और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन मान के चलो आप लोग। सो हम ऐड कर लेते हैं, हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 1 19। मैंने वहाँ पे 3 क्वेश्चन माने तो 19 क्वेश्चन मीन्स हो गए आपके 76 मार्क्स। 19 क्वेश्चन हो गए आपके 76 मार्क्स। अगर इन टॉपिक्स को आप ढंग से करके जाओ तो 60 मार्क्स लाना कोई मुश्किल थोड़ी ना है। और इनमें से टफ टॉपिक ही कौन सा है, इनमें से एक टफ टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, AOD में से हो सकता है कि इनमें से 2 क्वेश्चन आसान है, 1 क्वेश्चन टफ आ जाए। इंटीग्रेशन में से 4 में से आपका 2 क्वेश्चन टफ आ जाए, 2 क्वेश्चन आसान आ जाए, फिर भी 4 क्वेश्चन छोड़े तब भी आपके 60 मार्क्स तो बच रहे। इसका क्वेश्चन बड़ा आसान आता है, प्रोग्रेशन का ईजी आता है, स्ट्रेट लाइन सर्कल का ईजी आता है, वेक्टर 3D का ईजी आता है, MND का भी ईजी आता है, MR का तो बड़ा आसान आता है, स्टैटिस्टिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस और NCERT की प्रोबेबिलिटी। इनके क्वेश्चन तो बड़े आसान आते हैं। दिक्कत का आ सकती है, एक तो आपको आ सकती है इंटीग्रल कैलकुलस और AOD। यहाँ से मान लेता हूँ मैं 1 क्वेश्चन टफ आ जाए, यहाँ से 2 क्वेश्चन टफ आ जाए, प्रोबेबिलिटी का भी टफ आई जाए तो 4 क्वेश्चन छोड़े तब भी तो आपके 60 मार्क्स बचे। मैंने टफ चैप्टर तो एक भी नहीं बताया। मैंने ना आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने को बोला, ना फंक्शन बोला, ना ITF बोला, ना LCD बोली, ना PNC बोला, ना बाइनोमियल थ्योरम बोला, ना कॉनिक सेक्शन बोला। आपके सारे टॉपिक तो मैंने छोड़ दिया। अगर वो भी आप पढ़ लो, उनमें से भी अगर आपको बेसिक फॉर्मूलाज याद हो तो वाद से भी आपके 1-2 क्वेश्चन तो बनी जाएंगे फॉर्मूलाज याद होने से। सो आपके ईजिली 70 मार्क्स तो स्कोर हो ही सकते हैं जेईई मेंस की मैथमेटिक्स के अंदर। सो मुझे आपको बस यही बताना था। इसके अलावा हाँ, इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, इनका रिवीजन आप लोग कहाँ से करो। रिवीजन का जो बेस्ट सोर्स है वो है आपका PYQ ऑफ जेईई मेंस। इसके अलावा सिंगल चॉइस
जेई एडवांस, मॉक टेस्टिंग। और अगर इनके अलावा भी आपको टाइम मिल रहा है, सो आप इंटीजर में जा सकते हो, इंटीजर टाइप जेई एडवांस। सो ये है आपका रिवीजन सोर्स। और आपको कौन कौन से टॉपिक्स एकदम सही से पढ़ना है वो है ये। अगर ये टॉपिक भी आप पढ़ के चले जाओ, बाकी बचे हुए टॉपिक्स की वो हल्की फुल्की थ्योरी 50% ऑफ द थ्योरी भी करके चले जाओ, सो आपके 70 मार्क्स बड़े आसानी से आ जाएंगे। सो आज का ये वीडियो इतना ही रखते हैं। अगले वीडियोज़ में हम मिलते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ।